चले। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? अली मतलब कन्नो, सलीम मतलब खान, कली मतलब डाई। अपना धर्म बदलो, भागो क्या मर जाओ। टिकलाल टिपलो का कातिल कहाँ है आज की डेट में? टिकलाल टिपलो साहब की हमारी बड़ी फोटो लगी है, कहीं पे हर जगह लगी है। उसका कातिल कौन था? नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार है और आप देख रहे हैं जीके वेस्ट इन्फो। इस वक्त हमारे साथ दिलीप पंडिता जी हैं। इनको आप जानते ही होंगे, इन्होंने 2022 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, पर अफसोस ये कश्मीरी पंडितों की आवाज़ नहीं रख पाया गया, इनको दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया, आज हम पूरी डिटेल में बात इनसे जानेंगे, क्या मुद्दा है आज इनका। सर, सबसे पहले आज हमारे चैनल में आपका धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनी जी कि आपने एक मौका दे दिया आज आपके साथ गुफ्तगू करने का। आपके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं, और आपके श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, जिस तरह से परसों ही एक मतलब बयान आया एलजी साहब का कि अब कश्मीरी पंडितों को वापस घर वापसी करवाने का टाइम आ गया है, तो इस पे क्या रहेगा कि अब अगर वहाँ पे वापस ही जाना है तो एक किस्म का ये ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। डर अभी भी है लोगों को। 370 भी टूट गया, जो कश्मीरी पंडितों को आस थी कि कश्मीरी 370 टूटने के बाद उनको वापस ही भेजा जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि 15 महीने बाद ही कश्मीरी पंडितों को वापस ही भेज रहे, लेकिन अभी भी मिलिटेंसी है। पहलगाम अटैक हुआ, हिंदू पूछ के ही मारा गया। जब कश्मीरी पंडित अब जाएंगे तो वो अब ऐसा क्या होगा कि वहाँ पे जो इनकी सिक्योरिटी वो की जाएगी, डिप्लॉयड की जाएगी कि हाँ, अभी अगर जैसे अभी जम्मू में घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं कि किसी मतलब आर्मी के अंडर नहीं है, किसी पुलिस के अंडर नहीं है, खुलेआम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वहाँ पे कैसे जिएंगे? देखिए, सबसे पहले इसमें दो चीजें आती हैं। नंबर 1 आता है बेसिक्स। बेसिक्स ऑफ मिलिटेंसी जी। जो 89 और 90 का दौर था वो हमारे इन पॉलिटिशियनों को पता नहीं है जी। क्योंकि उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था जी। इतना मतलब आउटरीच नहीं था लोगों के पास में जितना आज की डेट में है। 1989-90 में क्या हुआ हमारे साथ वो हम जानते हैं, और इतिहास गवाह है उस चीज़ का। जब मेरे को घर से निकाला गया था, एक कहा चलो यहाँ लो, कश्मीर हमारा छोड़ दो, यहाँ क्या चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा। ठीक है, जब मेरे को वहाँ पे कश्मीर से निकाला गया, मेरे को निकाला गया आरएसएस और बीजेपी के नाम पे। भाई ये संघ वाले बंदे हैं, इनको मारो। जो हमारे वेटरन्स थे, जस्ट लाइक टिकलाल टिपलो, जस्ट लाइक सर्वानंद प्रेमी, नीलकंठ गंजू, एयरफोर्स के कुछ लोग थे, सतीश गंजू। ठीक है, तो सरला टिक्कू जिसको आरे से काटा गया था, आरे से काटा गया था, आरा मशीन से, मतलब यू कैन इमेजिन कि उसने उस टाइम क्या पेन फील की होंगी। उसके बाद किलिंग चालू होती गई, जो आपके 2025 तक चालू रही, 24 तक, सॉरी 2024 तक चालू रही। इवन कि 2025 में भी आपका बाइसरन हो गया, 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन खत्म हो गए, उसके बाद भी आपके मिलिटेंट अटैक हुए। जबकि पार्लियामेंट, ड्यूरिंग पार्लियामेंट इलेक्शन कहीं पे एक मुर्गी नहीं मरी, कहीं पे एक पत्थर नहीं चला जी। ठीक है, उसके बाद असेंबली इलेक्शन आ गया। असेंबली इलेक्शन होने के बाद आपके किश्तवाड़ में अटैक हो गए। अब मेरा सवाल ये है, जैसे भी एलजी मोदी ने बोल दिया कि कश्मीरी मुस्लिम इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, कश्मीरी मुस्लिम को कश्मीरी पंडित भगाने में कोई रोल नहीं है। मैं बहुत वेलकम करता हूँ, क्योंकि आज उसने 37 साल के बाद आंखें खोली हमारी। अगर कश्मीरी मुस्लिम नहीं था तो कौन था? क्योंकि मेरे को आरएसएस के नाम पे मारा गया था, मेरे को बीजेपी के नाम पे मारा गया था। तो क्या ये आरएसएस और बीजेपी थी जिसने मेरे को मरवाया? क्या ये वही लोग थे? क्या ये उनका डीप स्टेट कुछ चल रहा था कि भाई हमें फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है? क्योंकि आप देख सकते हैं 2014 से आज तक 3 बार केंद्र में जो सरकार बनी है वो सिर्फ कश्मीरी पंडित के नाम पे बन गई, वो सिर्फ कश्मीरी पंडित के नाम पे बन गई। अब कश्मीरी पंडित का मुद्दा तो खत्म होने वाला है, क्योंकि लोग पूछेंगे भाई आप लोगों ने क्या किया क्या किया क्या किया, लोगों ने तो पूछना ही है। हाँ, अब इनके पास एक कि भाई हम कश्मीर पंडित की रिहैबिलिटेशन करते हैं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल है हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से
हमारे यशस्वी अमित शाह जी से, तो हमारे प्रधानमंत्री आज ग्लोबल लीडर है, एक दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूँ, मेरा प्रधानमंत्री है, मैं भी मान हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। मेरे मंदिर में फोटो लगी है उनकी। हमने भी उनके रूप में एक अवतार देखा था। जैसे लोग बोलते हैं ये बजरंगबली का अवतार है, मैं भी मानता हूँ बजरंगबली का अवतार है कि बहुत पावर है इनमें, बहुत कुछ कर सकते हैं। कि आज की डेट में भी ये अमेरिका और ईरान में नेगोशिएशन की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितनी बार यहाँ चक्कर काटे जम्मू में, JNK में। इनफैक्ट लास्ट टाइम जो आए थे IIT में आए थे, जो यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 5 मिनट। अगर वहाँ से पत्थर जोर से मारेंगे तो यहाँ बैठेगा जी। लेकिन उस प्रधानमंत्री ने आज तक इस कश्मीरी पंडित कौम की कभी सुध नहीं ली। कभी वो हमारे पास नहीं आए कि हमारे आंसू है या खून है, हमारे आंसू बह रहे हैं या खून बह रहा है। 37 साल हो गए। 37 साल में मुझे आज भी अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है कि मैं कौन हूं। आज एक फार्म, कल दूसरा फार्म, परसों तीसरा फार्म। अब रहा सवाल, मेरे को निकाला किसने? इस सवाल, ये तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मेरे को 37 साल हो गए। जो हमारे माए बहनें, मुसलमान, हिंदू, सिख, कोई भी किसी को भी मारा है, किसने मारा है? मैं कश्मीर जाऊंगा, मैं तैयार हूं जाने के लिए, लेकिन पहले मुझे वो आइडेंटिफाई करके दो ना कि मेरे को किसने मारा था, मेरे को किसने भगाया था। वो तो मुझे आइडेंटिफाई करके दो ना। आप उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो ना। भाई किसी ने अगर गुनाह किया, किसी ने जुर्म किया, तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आपके पास कानून है, आपके पास जुडिशरी है, आपके पास प्रोसिक्यूशन है, आपके पास पुलिस है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसको तो फाइंड आउट करो ना वो किसने मारा उसको। अगर आप बिना जवाबदेही के, बिना किसी उस लाग लपेट के अगर आप कश्मीरी पंडित को वापस बसाना चाहते हैं, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कल दूसरा यासीन मलिक पैदा ना हो जाए, कल दूसरा सईद सलाउद्दीन पैदा ना हो जाए, कल दूसरे आपके अमीन डार पैदा ना हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। जो 90 में कमांडर बने थे, जो 96 में वही कमांडर ने यू टर्न ले लिया पैसे के खातिर। ठीक है, 96 में पैसे के खातिर लिया। अब जो 2002, 3, 4, 5, 2007 ऑनवर्ड्स उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ कपड़े बदले। आज की डेट में वो लोग कहाँ हैं? टिकलाल टिपलू का कातिल कहाँ है आज की डेट में? टिकलाल टिपलू साहब की हमारी बड़ी फोटो लगी है, कहीं पे, हर जगह लगी है। उसका कातिल कौन था? आज तक आपने कोशिश की उसको ढूंढने की? सर्वानंद प्रेमी, हमारे नीलकंठ गंजू, सतीश तिक्कू, गिरजा भट्ट, सरला कोल, प्रेमनाथ भट्ट, इवन रिसेंट की एक कहानी राहुल भट्ट, वो बैंक मैनेजर जो बेचारा, जिस बैंक मैनेजर को भी मारा था एक, वो तो आइडेंटिफाइड था। कहाँ है वो आज? जब तक आप किसी पे वो जवाबदारी आयद नहीं करोगे, तब तक कश्मीरी पंडित का जाना मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीरी पंडित जाएगा। मुझे अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार है। जितना मुझे अपनी माँ से प्यार है, उतनी मेरी मातृभूमि से भी मुझे प्यार है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरा घर नहीं है। मेरी जितने भी हमारा गांव था, आज उस गांव में आपको एक भी कश्मीरी हिंदू का मकान नहीं मिलेगा, जबकि ज़मीन इंटैक्ट है। जो हमारी ज़मीन थी वो इंटैक्ट है। वो कश्मीरी पंडित जाए तो जाए कहाँ? अब आप बोल रहे कि हम ट्रांजिट कैंप में बसा देंगे। जब आप ट्रांजिट कैंप में बसाने की कोशिश करोगे, मैं अपने गांव कैसे जाऊं? जो मेरी वहाँ पे ज़मीन है, मैं उसको कल्टिवेट कैसे करूं? जो आज तक मेरी ज़मीन गवर्नमेंट ने एनक्रोच की है, जो मेरी आज ज़मीन मेरे पड़ोसी ने, मेरे दूसरे गांव के पड़ोसी ने एनक्रोच की है, जब तक आप वो उसको वापस नहीं करवाओगे, मैं कहाँ जाऊंगा? क्योंकि मैं जाऊंगा, मुझे पता है मेरी ज़मीन ये थी, 4 कनाल ज़मीन थी, ये थी 2 कनाल, वहाँ 4 कनाल थे, वहाँ 5 कनाल थे। ठीक है, अल्टीमेटली आई विल ट्राई टू फाइंड आउट माई लैंड। क्या होगा? बहुत बड़ा क्लैश हो जाएगा और उसकी जिम्मेवारी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ही आयद होगी।
जब तक कोई रोड मैप जाना है, ये देखा अब ये जगती कैंप में है, मैं आपके कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा ये दिखाएं जगती कैंप, ठीक है। जाना है जगती कैंप वालों को, इसको परमानेंट रहपेट होके जाना है, चाहे जगती कैंप हो, टीआरटी हो, परकू हो, बुठी हो, कोई भी हो, ठीक है। मैं आपके माध्यम से एक और कहने में यहाँ पे कैंप और नॉन कैंप नहीं करना चाहता हूँ, बट अल्टीमेटली कैंप डेवलपर हैज़ टू गो एज ए परमानेंट रेजिडेंट, क्योंकि जिसके पास मकान है उसके पास ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन है, कल कहाँ पत्थर बज गया, गोली चल गई, वो रात को 2 बजे भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो गरीब गुरबात यहाँ बैठे हैं, ये जो गरीब गुरबात इन कैंपों में बैठे हैं, ये कहाँ जाएंगे? उसके लिए क्या रोड मैप है? कम से कम हमसे तो कोई बात करे, हमसे तो कोई बात करे भाई आप चाहते क्या हो। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। अभी रिसेंटली एक जीकेपीडी का ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा का एक डेलीगेशन गया था, उन्होंने एक वो वहाँ पे किया, क्या था वो, दैट वाज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। सर 36 साल हो चुके हैं इस हाँ। चीज को, 36 साल से जो दर्द सीने में दबाए रखा हुआ है, लेकिन इससे बाहर उभरने का क्या रास्ता है? क्योंकि सरकार, जैसे आपने बताया कि सरकार हमें नहीं बूझे, लेकिन आज हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या बताना चाहेंगे कि ऐसा काम करे कि हम वहां पे बस पाए? हाँ, मैं आपके माध्यम से सरकार से सबसे पहला आपको उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिन लोगों ने मेरे को मारा था, जिसने मेरे को घर से भगाया था। जब तक आप उनको बुक नहीं करोगे, कानून के हवाले नहीं करोगे, तब तक वो डर वहाँ मतलब नहीं रहेगा। सर सबसे बड़ा मास्टरमाइंड तो यासीन मलिक को माना जाता है, आज वो जेल में है। तो लेकिन अब मतलब जो पहलगाम अटैक हुआ रिसेंटली, पहलगाम जो मतलब एक धर्म पूछ के मारा गया, हिंदू या मुस्लिम हम ये चीज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी धर्म पूछ के मारा गया। अभी फिर वहाँ पे मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि अब ये हम इन चीजों से उभर चुके हैं, ठीक है। पहले हमारे कश्मीरी पंडितों भाइयों के साथ ये खुद मतलब प्रोटेस्ट में लोगों ने कहा कि अब वक्त के साथ हम भी बदल चुके हैं, तो इस पे क्या वो रहेगा? देखिए 80% पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम्स जो सूफी है, जो नॉन वायलेंट है, वो उस दिन भी चुप थे, वो आज भी चुप है, वो आज भी वेलकम करते हैं। उस दिन भी उनको बड़ा दुख हुआ था जब कश्मीरी पंडित निकला था, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बट एक और कल्चर आ गया वहाँ पे, वहाबी कल्चर, एक और कल्चर आ गया वहाँ पे, वहाबी कल्चर। वो कुछ परसेंट है, लेकिन उन पर कुछ परसेंटों ने पूरा डोमिनेट करके रखा है। इवन कि आज की डेट में भी बिना पूछे, बिना लाग लपेटे, मैं किसी मुसलमान को बोलूँगा हिंदुस्तान का झंडा उठा ले, वो तैयार है झंडा उठाने की। लेकिन उसको डर है कि अगर मैंने हिंदुस्तान का झंडा उठाया, पीछे से मेरे को गोली मार देंगे। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को सामने लाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को सामने लाए, ऐसे लोगों को फील्ड में डाले, भाई आप एक कंसर्न बनाओ। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो 90 में मिलिटेंट था वो आज हमारा मानी नहीं बन गया, ब्लैक वो सदरी पहन के सफ़ेद कमीज पैजामा लगा के वो आज हमारा मानी नहीं गया। वो हमारा एमएलए भी है, एमपी भी है, वो डीडीसी भी है, सब कुछ है वही। लेकिन वो जो कॉमन मैन है उसके दिल में भी आज वही डर है जो कश्मीरी पंडित के दिल में डर है, जो कश्मीरी पंडित के दिल में डर है वही उस कॉमन मैन के भी दिल में डर है। लेकिन उन कुछ लोगों को जब तक आप कानून के हवाले नहीं करोगे, तब तक रिसेटलमेंट होना बहुत मुश्किल की बात है, नामुमकिन है। सर 370 टूटने पे जितनी आस थी कि 370 टूटेगा कि घर वापस ही मिलेगा, लेकिन 370 भी टूट गया। अब 2-3 साल हो चुके हैं, तो इस पे अभी कोई है आस की अभी भी जा पाएंगे? 370 में जो मेन मुद्दा था 370 वो तो हट चुका, फिर भी क्या ऐसी सिचुएशन अभी भी क्या बनी हुई है कि कश्मीर पंडित अभी भी डर रहा है वहाँ पे जाने के लिए? देखिए 370 हट गया, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया। वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे जे.एंड.के में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, ठीक है। जो हमारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस, जो बड़े नेक निडर एंड जिन्होंने वाकई काम किया है, उनको कश्मीर से भगाया गया, उनको डिप्रेशन पे भेजा गया। आप देखिए हमारे बहुत सारे पुलिस अफसर हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेल के काम किया है कश्मीर में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको उठा के भगा दिया। जिनको पता है रूट्स कहाँ है, जिनको पता है कौन कहाँ पर है, जिनको सब कुछ पता है, बट उनको क्या किया, सेंट्रल डिप्रेशन पे भेज दिया। अब जो नया अफसर आता है उसको टाइम लगता है पहले ग्राउंड रियलिटी देखने में। अब उस
ग्राउंड में क्या है कि उसके जो सराउंडिंग है वही लोग हैं जो उनको फीडबैक देते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर फीडबैक। जब तक उन अफसरों को वापस नहीं लाओगे, जिनको, और उनको फ्री हैंड दोगे विदाउट एनी पॉलिटिक्स, कोई भी पॉलिटिशियन हो, खुला है क्या भाई, मैं मर गया दूसरा पैदा हो जाएगा, जबकि मेरे पास फुटिंग भी ऐसी होनी चाहिए ना, मैं 500 लोगों को खड़ा करूं। अब आप जबरदस्ती किसी को आ रहे हो, गले पड़ रहे हो कि भाई आ जाओ, तुम ये करो, ठीक है, आप मेरे साथ मिल जाओ, लेकिन उनकी पब्लिक फिटिंग भी तो देखो ना, उनकी पब्लिक फिटिंग क्या है। पर फारूक अब्दुल्ला जी का एक बयान भी आया था कि हमने तो कहा था कि कश्मीर पंडितों की आप आ जाइए, लेकिन वो उस टाइम आए नहीं, तो अब नहीं बस पाएंगे, तो इस पे वो क्या रहेगा? देखो, अगर हमको भगाने में रोल है तो वो सिर्फ फारूक अब्दुल्ला का है, क्योंकि उसको कोई रेगरेट नहीं, वो सबसे बड़ा बेशर्म है। तो अब आपको लगता है कि सरकार बदल चुकी है, एनसी सरकार में वो मतलब डेवलपमेंट हुई है कि जैसे पहले सरकार थी अब वैसी नहीं है, उम्र के आने के बाद कुछ फर्क पड़ा हुआ है? अरे कौन सा फर्क पड़ा यार, कौन सा फर्क पड़ा? उमर अब्दुल्ला को 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, सितंबर 2024 में मुख्यमंत्री बना था, आज तक उसने कितने कैंपों में दौरा किया, क्या फर्क पड़ा? वो कल भी रेडिकलाइजर था, आज भी रेडिकलाइजर है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। पर एक चीफ मिनिस्टर स्टेट का एक राजा होता है, यूटी का माना जाता है, लेकिन अगर वही उसकी रजामंदी नहीं होगी तो बाहर क्या ही कर लेंगे हम? देखिए, यहाँ पे पावर बैंक 2 है जी, यहाँ पे 2 पावर बैंक यूटी है, हाँ, यूटी है, 2 पावर बैंक, एलजी और हमारे चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, लेकिन उमर अब्दुल्ला को चाहत नहीं है कश्मीरी पंडित को बसाने की, क्योंकि जब आपका अमरनाथ लैंड हुआ था जी, ठीक है, उस टाइम भी उमर अब्दुल्ला ने बोला था कि मेरी लाश के ऊपर से मतलब उनको जमीन दी जाएगी, अगर उनको जमीन दी जाएगी मेरी लाश गिरेगी। लाश के किसमें बोला था? पार्लियामेंट में। तो हाउ कैन आई बिलीव कि उमर अब्दुल्ला का दिल चेंज हुआ? हाउ कैन आई बिलीव? अब हमें एलजी साहब से बड़ी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें हैं, आज भी बड़ी उम्मीदें हैं। ये देखने की एक बात है कि सोचने की अब 14 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री को, 14 साल से कुछ नहीं बदला, आज भी कश्मीरी पंडित वही, आज वो एक कमरा, हाँ 1 BHK रूम में है, कहीं नहीं बदला। आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे हालात हैं, बाथरूम नहीं है, पीने का पानी नहीं है, फिर बदला क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से? कि देखिए 14 साल हो चुके, ना कुछ बदला ना कुछ है आया, 370 टूटा, मिलिटेंसी का फर्क ना दिखा, पहलगाम अटैक भी हुआ, फिर भी क्या? फिर नहीं, एक चीज आपको मानना पड़ेगा, बहुत कुछ बदल गया है, अगर नहीं बदला तो कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं बदला है। मैं वही बता रहा हूँ, अगर नहीं बदला तो कश्मीरी पंडित के लिए ही बदला, क्योंकि आप कश्मीर में जाओ आज, ठीक है, कश्मीर की डेवलपमेंट देखो, कश्मीर के रोड देखो, कश्मीर के लोगों का सुकून देखो। अगर नहीं बदला तो कश्मीरी पंडित जो विस्थापन का जीवन झेल रहा है उसके लिए नहीं बदला। पर देखा जाए कि पार्लियामेंट सेक्शन अभी भी गया, विंटर पार्लियामेंट सेक्शन गया, कश्मीर पंडितों ने डेली टीवी पे, सांसद टीवी देखा कि हाँ आज हमारी बात होगी, कल होगी, परसों होगी, नहीं हुई। इस पे क्या बताऊं मैं आपको, आज 9 दिन हो गए, हमारी कॉलोनी में पानी नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि इतनी, अब देखिए, अब सबसे बड़ा मुद्दा उठता ही पार्लियामेंट में है, ये आपको ही पता है, हमें भी पता है, हमारी जनता को भी पता है। अगर पार्लियामेंट में ही हमारे मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, कश्मीर पंडित के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, तो फिर आगे के लोगों तक कैसे पहुंचेगी? बाहर कम्युनिटी जो हम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर सकते, हमें आगे का भी देखना है, हम सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, ये आप भी समझ लें। हमें आगे ही बताना है, लोगों को भी बताना है कि हमारे साथ क्या हुआ है, तो वो कैसे से हम निकलेंगे? क्योंकि अगर हमारी पार्लियामेंट में ही कि नहीं बताया जाएगा कि कश्मीर पंडितों के साथ कि नहीं क्या हुआ, उनको कैसे बसाया जाएगा, फिर आगे क्या हो? देखो, उसके लिए हमने एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी पहले कि हमको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए, हमको पार्लियामेंट में 1 सीट दी जाए जी, ठीक है, लोकसभा में 1 सीट दी जाए, राज्यसभा में 1 सीट दी जाए, और हमारे असेंबली में कम से कम 5 सीटें कश्मीरी पंडितों की होनी चाहिए, दैट टू इलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड। अगर यहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते, अगर आपने 5 सीटें रिजर्व की होती, जैसे आपने बाकी SC ST के लिए की है, OBC के लिए की है, अगर आपने वैसे भी कश्मीरी पंडित के लिए
5 सीटें रिजर्व की होती, उन 5 सीटों में क्या होता है, वो कश्मीरी मुस्लिम वो भी सामने आता, नहीं यार ये हमारा कश्मीरी पंडित था, चाहे उसके दिल में दर्द हो या ना हो, बट एक फीलिंग तो उसकी बनती है कि उसको वोट तो उसने डालना है। किसको डालेगा? वहां पर उसको कोई ऑप्शन नहीं था, उसको ऑप्शन एक ही था, कश्मीरी पंडित। ठीक है। और मेरे को लगता है कि बड़े दिल से, बड़े जोश से, बड़े गर्म जोशी से उसको वोट डालते थे। जैसे मैंने 2 इलेक्शन लड़े, मेरे को कश्मीरी मुसलमानों के ज्यादा वोट आए कंपैरिजन टू माय ओन कम्युनिटी। यस, मैं बोला ना 80% जो सुन्नी लोग हैं वहाँ पे जो सूफी लोग, दे आर पीस लिविंग। मगर जो गन उन 20% लोगों ने उठाई है वो पूरी को डोमिनेट कर रही है। आपको क्या लग रहा है गन कश्मीर से निकला? नहीं निकला है। आपको क्या लग रहा है पीस है वहाँ पे? नहीं है। पीस है, टेम्परेरी पीस है, फोर्स्ड साइलेंस उसको कहते हैं। हाँ, आज पुलिस है वहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो डोमिनेट कर रहे हैं, दैट इज ए फोर्स्ड साइलेंस। वो साइलेंस नहीं है, क्योंकि जब चाहो जहाँ चाहो अपना काम करेंगे। जीके पीडी का भी चल रहा था, कॉन्क्लेव चल रहा था, शाम को एक टीआरएफ की मैसेज आई, शाम को टीआरएफ की उनको धमकी आई कि भाई आप लोग यहाँ से निकल जाओ, वो हेल यू आर। तो उन चीज़ों को गवर्नमेंट कैसे रोकेगी? क्या उस आदमी को उन्होंने अरेस्ट किया जिसने वो लेटर निकाली थी? नहीं निकाली। क्यों? हमें इन सवालों का जवाब चाहिए, उसके बाद हमें रिहैबिलिटेट करो। हाँ, ये भी बताऊंगा आपको कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित के लिए कोई जगह नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे एलजी महोदय से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे लिए आप कहीं और जगह देख लीजिए जहाँ पे आप हमको परमिट, वन टाइम सेटलमेंट कीजिए, बात खत्म। कि जो मेरी कश्मीर में लैंड है उसको यहाँ ट्रांसफ़र करें। अगर मेरी वहाँ 20 कनाल है, मैं आधा मैं नुकसान खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे 10 कनाल ही दे दो, ठीक है, लेकिन मुझे तो कहीं तो रिहैबिलिटेट करो। ये मेरी रिहैबिलिटेशन नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बिल्डिंगों की हालत है, ये मेरी रिहैबिलिटेशन नहीं है। 9 दिन से मुझे पानी नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट माय रिहैबिलिटेशन। जिस तरह से आपने बताया कि हमें 10 कनाल ही दे दीजिए, 20 कनाल का, हम वो भी बात ठीक है, लेकिन एक अगर 36 साल हो चुके हैं हम, ठीक है, 36 साल से अगर आज कुछ नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि जो बाद में कोर्ट केस पड़ेगा कि आपकी ज़मीन का, कि हाँ हमें ज़मीन चाहिए, वो उसको कितने साल लग जाएंगे? तब तक तो आस ही खत्म हो जाएगी। तब तक तो मेरी 3 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। वही हमारा, मेरी 3 पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। अब एक ऐसा क्विकली एक मतलब एक सोल्यूशन क्या होगा कश्मीर पंडित जो सोचता है कि कश्मीर पंडित समुदाय ये सोचती है कि आगे ये करना चाहिए तो उससे हम जल्दी पहुंच पाए, इससे एक ऐसा वो क्या रहेगा? देखिए, उसके लिए मैं गवर्नमेंट से रोड मैप मांगना चाहता हूँ कि अगर आपको करनी है, रिहैबिलिटेशन करनी है, पहले हमें बताइए ना जी कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या मेरे को फिजिबल है कि नहीं है। क्योंकि जाना मैंने है, अमेरिका वाले ने नहीं जाना है, वो जाएगा एज टूरिस्ट। जैसे भी वो 10 दिन आए, अपना टूर कर दिए, चल गए, ठीक है, लेकिन जाना मुझे है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मेरे से बात करे, गवर्नमेंट को चाहिए हमारे कैंप डेवलपर से बात करे कि हमें क्या करना है। देखो, मैं ग्राउंड पे हूँ, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी पे काम करती है, गवर्नमेंट एजेंसी पे फीडबैक पे काम करती है। कौन सी फीडबैक? जो उनके अपने एम्प्लॉय है उन पर फीडबैक करती है। बट मेरी जो पर्सनल असेसमेंट है, मैं कहाँ फिजिबल हूँ। मैं अभी बटन गया था लास्ट संडे, वहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो फर्स्ट टाइम विजिटर थे कश्मीर में। उनको क्या पता है मेरी अनसेटल्ड लैंड कहाँ है, मेरी एनक्रोचमेंट किसने की, मेरे को किसने भगाया था, दे डोंट नो। इवन कि यू विल नॉट बिलीव, मैंने एक बच्ची को बताया था, बोला बेटा कहाँ रहते थे? वो मेरे पापा ना अनंतनाग में रहते थे। बोला अनंतनाग की जगह? बोला अंकल पता नहीं है कहाँ रहते हैं। तो गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि एक मतलब टूर प्रोग्राम बनाए। मैंने एक टूर प्रोग्राम बनाया कि भाई जो अभी तक नहीं गए हैं कश्मीर, जो फर्स्ट टाइम विजिटर है, उनको अपने गांव में घुमा दो, उनको दिखा दो भाई उसकी ज़मीन कहाँ पे, क्योंकि उसका बाप भी जिंदा है। जब वो बाप मर जाएगा उसको पता नहीं है मेरी ज़मीन कहाँ है। इवन कि आज की डेट में मैं आपको कितने लोग बताऊंगा जिनको ये भी नहीं पता कि मेरी ज़मीन कहाँ है। तो गवर्नमेंट के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आपने जिस तरह से सुना कि इन्होंने कितनी अपनी दुख भरी कहानी बताई कि एक महिला को एक आरी से काटा गया, ये सुनने में ही एक इतना दर्द देता है कि खुद करने में और देखने में हवा, मैं कहता हूँ यहाँ आके हवा रुक जाती है। ये महसूस करना एक मतलब जितना इन्होंने हमें बताया,
और इस समय जितनी इनकी सिचुएशन बनी हुई है, एक 1 BHK रूम में रहना एक पूरी फैमिली को मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। अगर आई बिलीव इट, अगर मैं ऐसी जगह पे हूँ, मैं एक दूसरे दिन ही में मर जाऊं, मैं नहीं रह सकता। लेकिन इनकी एक क्षमता है कि इतनी कम जगह में रहना, एक ऐसे जगह पे रहना कि जहाँ पे अभी भी डर लगता हो कि यार कल की हमारे साथ, अगर हम कश्मीर चले गए, हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तो मतलब वहां पे रात को सो नहीं पाएगा इंसान। मुझे जहां तक लगता है, मैं अगर इनकी जगह हो, मैं वहां पे सो ना पाऊं, मैं रात को सोते समय ही मर जाऊं सपनों में ही, कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं आया कहाँ पे हूँ, जहां पे मेरा ना कल का पता है ना आज का पता है, कब गोली सिर के पार जाएगी कुछ नहीं पता। जिस तरह से ये आपने कहानी सुनी, मैं खुद शौक हूँ, मतलब इनकी मुंह जुबानी हमने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने देखा है उन्होंने अपनी आंखों से बताया, अपने मतलब सुन देखा भी है, अपनी मुंह से सुनाया हमें। ये सुनकर क्या कहूँ मैं, अब ये आप सब कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनकी बातें कितनी सही थी और इनमें कश्मीर पंडितों को कैसे बसाया जाए। ये अब हमारे से ज़्यादा तो हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि किस तरह से बसाया जाएगा, और हम यही रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से भी कि जल्द से जल्द इनके लिए सोचा जाए कि कैसे होगा आगे। हम तो, हमारा काम है कि लोगों तक आवाज़ रखना, अपने जितने भी नेताएं हैं उन तक ये बात रखना कि इनका कुछ किया जाए, लेकिन आगे करना हमारे पॉलिटिशियन का काम है, हमारे नेताओं का काम है, हमारे चीफ मिनिस्टर जी का काम है। तो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।